आज मैं अपनी तबाही और एक गरीब आदमी की तबाही दिखाने जा रहा हूं। आप लोगों ने सुना हो कि मेरे घर को लूट लिया गया, यानी कुर्की हो गई। दूसरी भाषा में कुर्की हो गई और पहली भाषा में लूट लिया गया। लूट लिया गया इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ना वो मनीष कश्यप के घर के नाम पे थी, ना उसके फादर के नाम पे थे, ना उसके ग्रैंडफादर के नाम पे प्रॉपर्टी थी, और ना ही उसका एक भी अंडरवियर से लेके इनर तक मनीष कश्यप का उस घर में कोई सामान भी था। यहां तक मैं बोल रहा हूं, इस परिवार के चलते उस पे केस हुआ था। यही परिवार था। अब इस परिवार के लिए क्या था, मैं कहानी बता रहा हूं। इनका 1,36,000 रुपया फ्रॉड हो गया SBI बैंक से। मैं भी एक बैंकर हूं। कुछ भी फ्रॉड होती है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साइबर क्राइम होती है तो उसका वो खुद निवारण करे। इन्होंने 1 साल तक चक्कर लगाया कि FIR हो। 1 साल तक चक्कर लगाते ही रहे, लेकिन फिर भी FIR इनकी नहीं होती है। यही मझौलिया थाना में बाद में ये जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट का सहारा लेते हैं, बाद में उनका FIR को एक्सेप्ट किया जाता है। अब मेरा भाई की कहानी मैं बता रहा हूं। जब इनका फ्रॉड हुआ था, बैंक ने कुछ भी नहीं सुना, तो कुछ लोगों ने बताया कि यहीं पे मनीष कश्यप रहते हैं, गरीबों की आवाज बनते हैं, आप उनके पास जाइए। इन्होंने फिर उसके बाद मनीष कश्यप के पास आए। मनीष कश्यप ने इनकी कहानी सुना क्योंकि गरीब परिवार के थे, और मनीष कश्यप गरीब परिवार की आवाज ही हुआ करते थे उस टाइम भी, और आज भी, और आने वाले टाइम में भी। इन्होंने एक मैनेजर से पूछा, क्वेश्चन पूछा। मैनेजर ने बोला कि आप बाहर जाइए, बाहर से एक वीडियो बनाते हैं इनके सपोर्ट में। जब इन्होंने क्वेश्चन 2-3 दागे मनीष कश्यप ने, बैंक मैनेजर ने क्या कर दिया, उन पे FIR कर दिया, और वो FIR को एक्सेप्ट उस टाइम ही कर लिया गया। और एक गरीब परिवार जो था 1 साल तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन FIR एक्सेप्ट होती नहीं है। बाद में कोर्ट के सहारा लेकर इनकी FIR को एक्सेप्ट किया जाता है। अब आइए इनकी कहानी, इनके घर का स्थिति देख लीजिए। आइए, ये इनका महल, और एक है केजरीवाल का आलीशान बंगला। आप बताइए, जब एक गरीब परिवार का दर्द जब मनीष कश्यप दिखाता है, उसमें FIR हो जाती है बिना जांच पड़ताल किए हुए, और एक गरीब परिवार जो भटकता रहा है 1 सालों तक, लड़का भी मर गया, दिल में बीमार, फिर भी इनका FIR एक्सेप्ट नहीं हुआ था। वो जो पैसा उन्होंने बैंक में जो जमा किया था अपने बच्चे के इलाज के लिए, क्योंकि उसके दिल में छेद था। यही दर्द मनीष कश्यप ने समझा और वीडियो बनाया था। इनके बच्चे के दिल में छेद था, और वो पैसा साइबर क्राइम तरफ फ्रॉड होती है और उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। कितना रुपया आपका मालते हैं पर डे? कितना रुपया मिलता है आपको? मेरा 300 रुपया दिहाड़ी मिलता है। 300 रुपया। मेरा 1,000 तो पेट्रोल में खर्च हो जाता है कभी कभी। ये 300 रुपया कमाते हैं। लोग सारे कहते हैं कि गरीबों का देश है, गरीबों का राज्य है, गरीबों के नाम पे राजनीति होती रहती है, लेकिन गरीब का कौन सुनता है भाई? कौन सुनता है? और एक गरीब की आवाज एक गरीब बंदे ने उठा क्या लिया, उसमें FIR कर दिया गया। आखिर इनके FIR क्या हुआ? क्या कंडीशन आपका FIR, क्या कहाँ तक पहुंची है आपके FIR का? अभी तो FIR हुआ, लाल साहब बोल रहा है कि अभी भेज रहा है, अभी तक भेजा भी नहीं। SP बोल रहा है कि जाओ थाना पर जाओ, थाने से इधर जाओ, उधर से इधर जाओ। लाजदार में फिर कोर्टे से भी केस अपना क्लोज किया है, लेकिन लगता है कि खुलवाना पड़ेगा, तब तक कोई रास्ता होगा। मैं तो एडवोकेट नहीं हूँ, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि इसकी स्थिति बताएंगे। क्या स्थिति है? देखिए, बहुत ही बदतर ये प्रशासनिक हमारी जो व्यवस्था है, इसका पोल सीधे खोल रहे हैं आप। जो सच्चाई है, यह व्यक्ति इतना गरीब व्यक्ति, इनके बेटा को असाधारण बीमारी हो जाती है जिसका इलाज संभव कम पैसा में होने वाला नहीं है। यह 200-300 रुपया कमाने वाला व्यक्ति कर्जा काट के, पैंचा लेके, लोगों से उधार लेकर और किस्त लेकर, जो गांव देहात में किस्त चलता है, वो पैसा लेकर 1,08,000 रुपया कुछ पैसा ये बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए।
ताकि एक साथ गोटा पैसा हो जाए तो ये लेकर ये अपने बेटा का इलाज कराते। खर्चा है 5 लाख का। 5 असाधारण बीमारी थी। अब ये जब जाते हैं तो बैंक में अपना पैसा लेने के लिए, तो बैंक वाले बोलते हैं कि तुम्हारे साथ साइबर क्राइम हो गई है, तुम्हारी पैसा लूट ले गई है। तो ये बताइए, हम बैंक का निर्माण ही इसलिए होता है, हमारा एक भरोसा होता है, सभी लोग भरोसा के साथ बैंक में पैसा जमा करते हैं। एक चीज मैं रखूंगा, कोई भी एक गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी पैसा घर में भी रख सकता है ना, घर में भी रख सकता है, किसी को दे भी सकता है, लेकिन क्यों नहीं देता है? सोचता है कि हाँ, इसे भरोसा नहीं है, कोई चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कोई छीन ले। हम विश्वास करते हैं, उसके बैंक में हम लोग जमा करते हैं और वहां पे फ्रॉड हो जाती है और वहां पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक गरीब बंदा है, इसको उतना नॉलेज नहीं है, उतना शिक्षित नहीं है। हमारे जैसे लोगों का होता तो हम लोग बैंड बजाते। आगे बताइए। और दर इनका बेटा उसी क्रम में मर जाता है इलाज के अभाव में। ये एफआईआर बैंक वालों की, इनके साथ जो फ्रॉड होती है, ये बैंक वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं थाने। आजकल एफआईआर दर्ज कराने में सिर्फ पैसा आपको 5 से 10 हजार रुपया। ये गरीब व्यक्ति कहाँ से पैसा बेचारा लाए? इनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। ये दर भटकते रहते हैं, हर जगह जाते हैं, हर नेता के पास जाते हैं, हर विभाग में जाते हैं, इनका एफआईआर। तो ये हार पाच के अंत में कोर्ट में जाते हैं। अब परिवाद 136C 2020 में इनका जो है 156 CRPC के तहत कोर्ट कंप्लेन होता है, केस दर्ज होता है, वहां से थाना पे आता है और थाना पे साल भर लग जाता है, इनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। कोर्ट से कंप्लेन आने के बाद भी इनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। अभय कुमार जी हाल फिलहाल में आए हुए हैं मझौलिया थाना, उनकी पारखी नजर इनके परिवार पे पड़ती है और देखते हैं इनकी स्थिति। वो बेचारे एफआईआर इनका दर्ज करते हैं और इसी क्रम में, इसी मध्य में जब ये हार पात चारों तरफ से थक जाते हैं तो लोग इन्हें बताए, यहाँ के लोग इनको राय दिए कि जाइए आप मनीष कश्यप के पास। क्योंकि मनीष कश्यप इस क्षेत्र में गरीबों के मसीहा के लिए जाने जाते हैं। वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कुछ भी हो, यहाँ लोगों के लिए मदद के लिए शुरू से ही मनीष कश्यप खड़ा रहते हैं। और ये बात हम ही नहीं, सभी लोग जानते हैं इस क्षेत्र में। कहीं भी जाइए, मनीष, इनको लोग बोला कि जाइए मनीष कश्यप के पास। मनीष कश्यप आए, इनकी दयनीय स्थिति देखे, उनका भी। आपसे आपने मनीष कश्यप को 1 रुपया भी दिया था? नहीं, हमने पैसा। क्या आपने चाय भी पिलाया था? नहीं, चाय मिठाई खिलाया था? कुछ भी? आपके हमारे लिए अपना प्राण भी त्याग दिए है। आपके दर्द को समझ के, आपके बेटे का दर्द को समझ के, आपके मालना हास्ता को समझ के वो आए थे यहाँ पे? आए थे, हमें खुद बुलाए थे हम। ठीक है, अब बताइए। वो आए और देखे, उनका भी भाई मनीष कश्यप का सीना पसीज गया। इनकी स्थिति जब यथास्थिति। अरे भैया, कौन नहीं पसीजेगा? एक कौन सा महल है? एक केजरीवाल का महल तो नहीं है कि आलिशान बैठा हुआ है, खाने के पीने के लिए, पूरा सोने के लिए पूरा बेडरूम पड़ा हुआ, आलिशान पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ। कोई भी बंदा जो पहले ही बताया, जो पहले ही मैं कर्ज में इतना डूब चुका था, उस कर्ज को चुकाने के लिए मैंने एक कर्ज और लेकर बैंक में जमा किया था और उस कर्ज को बैंक डायरेक्ट सिंपल वर्ड में बोलती है, क्या होती है? साइबर क्राइम हो गया। अरे भैया, आपकी सैलरी 1 लाख होगी, लेकिन इनकी 1 लाख रुपए इकट्ठा करने में 10 साल लग गए होंगे। पता नहीं सुबह का खाना बनाते होंगे तो शाम को खाना मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, या किस चीज में सोचते हो कि हाँ कल का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप कैसे दर्द समझेंगे? आप तो लाखों रुपए आपकी सैलरी होगी, बैंक की तरफ से आपको सब कुछ मिला होगा, इनको नहीं मिलता भैया। इनकी पर डे की इनकम 300 ही है और 300 में क्या 1, 2 और 2-3 बच्चे भी होंगे, उसका भी पालन पोषण करना पड़ता है। 300 रुपए तो हम लोग को, मुझे पता है 1000 रुपए पर डे तो खर्चा हो जाता है हम लोग को। वो भी लगता है 1000 रुपए से कम होती है तो लगता है कि हाँ आज कुछ बचा लिया मैं, लेकिन 300 रुपए कमाने वाले बंदे को 1,36,000 का फ्रॉड हो जाती है। और बैंक क्या बोलती है? क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड तुम लिया, हमको तो दिखाइए, हम तो लिया है। तो और क्रेडिट कार्ड इन्होंने लिया भी नहीं था। क्रेडिट कार्ड मैं एक चीज पूछ दूंगी, क्रेडिट कार्ड क्या होती है इनको पता भी नहीं हो उस टाइम। अब पता होगा क्योंकि इनको धक्का लगा है, अब पता होगा। बिना साइन किए हुए, बिना अप्रूवल के आपने क्रेडिट कार्ड को इशू कैसे कर दिया? वही पर लड़ाई हुआ मनीष। यही जो है, क्योंकि मनीष कश्यप तो पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति हैं। दूसरी बात है, क्रेडिट कार्ड भी मिलती है
पिन जनरेट होती है, क्या इन्होंने पिन जनरेट किया? बिना क्या उस बैंक में जो मोबाइल नंबर था उस नंबर पे कोई ओटीपी से पिन जनरेट हुआ था? आपने इनको इनके प्रॉब्लम को समझा? आप जब गए थे क्वेश्चन पूछने के मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, आपको कितना देर तक समझाए, कितना टाइम दिया आपको? तो झाड़ के हटा देता था बैंक के मैनेजर, झाड़ कभी सलामी नहीं सुनता था। एसबीआई बैंक बोला कि तुम रुपया नहीं जमा करोगे तुम जेल जाओ उल्टा में। एसबीआई बैंक दिल्ली मुख्यालय, जहां भी मुख्यालय होगा, आप देखो आपके मैनेजर ने एक गरीब आदमी का कैसे लूटा है। फ्रॉड नहीं हुआ, लूटा है। अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो इनको बताया जाता है किस तरीके से होती है, प्रोसीजर बताया जाता है किस तरीके से आपकी सॉल्व हो सकती है, लेकिन इनको भगा दिया गया है, भगा दिया गया है। मैं भी एक बैंकर हूं, मैं भी एक 2-3 करोड़ का पोर्टफोलियो संभालता था, मुझे भी नॉलेज है भैया। जितना आप कस्टमर डीलिंग नहीं करते होंगे, मैं आपसे ज्यादा कस्टमर डीलिंग कर चुका हूं। आगे बताइए। वही बात, मनीष कश्यप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं। जब मनीष कश्यप इनकी बात को लेकर बैंक में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बिना अगला के अनुमति के, बिना इनके हस्ताक्षर के इनका क्रेडिट कार्ड कैसे पास हो जाता है? आप इस जिम्मेवारी को कैसे बेखूबी नहीं, कैसे इनको? उसका नाम है बुधिया देवी, यहाँ महिंद्रा होम फाइनेंस वाला है, बेतिया भी है, जावर्ती से ओवरड्राफ्ट है, सब कुछ पता। अलग इनको दबाव, मोतिहारी भी निकला है, सब पूरा बैठा था। हम भी कोई जवाब बैंक वालों को आज तक बैंक या थाना कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई जवाब नहीं रहता है बैंक वालों के पास। जब वो अपनी गलती में पकड़े जाते हैं तो उनके पास बचने के लिए हथकंडा 353 का मनीष कश्यप के ऊपर खुद को बचाने के लिए झूठा FIR दर्ज करा देते हैं। सरकारी काम में बाधा 353 धारा के साथ 193/21 कांड संख्या मझौलिया थाना में जाता है और FIR मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज हो जाता है और उनका FIR भी जल्द ही ट्रू हो जाता है, क्योंकि बैंक वालों के पास तो पैसा है, गरीब के पास पैसा नहीं है, इनका FIR कैसे ट्रू होगा? ये दर दर भटकते रहते हैं। और आनन फानन में स्थिति है कि मनीष कश्यप की जो कुर्की जब्ती हुई वो भी अनलीगल तरीका से हुआ, ना जब्ती सूची तक नहीं सौंपा गया। और मनीष कश्यप जबकि वो सिलेंडर कर दिए थे, उसके बावजूद भी कुर्की जब्ती होती रही। और मनीष कश्यप की जिसमें एक भी संपत्ति नहीं, सारे उनके चाचा के, उनके पटी पटदार, वो संपत्ति उठाई गई। एक गरीब की कहानी दिखाने के लिए मनीष पे FIR हो जाती है और उसके आनंद फानन में, इतने आनंद फानन में उसके घर की कुर्की भी होती है। भैया आप ही क्या काम मनीष कश्यप ने किया था? अगर आप सही होते, अगर बैंक मैनेजर हो चाहे प्रशासन हो, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए रहते तो मनीष कश्यप की जरूरत नहीं थी। कोई भी बंदा, कोई भी इनके दर्द को अगर समझ ले, इसके बच्चे के दिल में छेद होना, इनकी प्रमाण पत्र कि इसी कसम में बेटा इनका मर गया, आप देखिए कोई इनके बेटा को नहीं दे सकता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? क्या पुलिस प्रशासन लेगी या बैंक मैनेजर लेगी? मुझे पता है नहीं होगा, क्योंकि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे गरीब के नाम पे सिर्फ राजनीति हो सकती है, लेकिन गरीब पे कभी न्याय नहीं हो सकती है। अगर न्याय उस टाइम होती, इनके पैसे को रिफंड कर दिया जाए, इनके बच्चे को लौटा दिया जाए, तो न्याय समझ लूंगा। पॉसिबल नहीं है, बच्चे को लौटा नहीं सकते। कम से कम मैं अभी भी आग्रह करता हूं, जितनी इनकी पैसे को साइबर क्राइम की तरफ फ्रॉड हुई है उसको वापस कर दिया जाए। मेरी यही चाहत है, क्योंकि मनीष कश्यप ने इनकी कहानी सुनाया था और इनकी कहानी सच्चाई है। इनकी एक औलाद की मृत्यु हो चुकी है जिसकी कोई हिसाब नहीं दे सकता है। बाकी आप सभी लोग देखिए, एक बार सवाल कीजिए, अगर बैंक में फ्रॉड होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? और एक गरीब परिवार 1 साल तक घूमता रहता है, उसका FIR एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगी? आप भी देखिए और आप एक बार क्वेश्चन कीजिए, SBI से भी क्वेश्चन कीजिए और प्रशासन से भी क्वेश्चन कीजिए, ताकि इनको न्याय मिल सके। न्याय तो नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी एक औलाद मर चुका है, लेकिन हाँ,
इनको कुछ पैसे रिफंड हो जाएंगे, और जो क्राइम साइबर क्राइम के तहत उनका फ्रॉड हुई है तो पैसे रिफंड हो जाए। कम से कम 1 साल तक जिंदगी 1,38,000 में जिंदगी जी सकते हैं, ये जी सकते हैं, हम लोग नहीं जी सकते। इनके लिए वही संजीवनी बूटी का काम करेगा।